ऐसे गोल गोल सा बना होता है और मधुमक्खी का भी गोल गोल सा बना होता है। कोई समान तीनों समानताएं होती हैं, लेकिन उनमें और समानता होती है कि जब ततैया को कोई छेड़ता है तो ततैया भी डंक मारती है, और मधुमक्खी को कोई छेड़ता है तो मधुमक्खी भी डंक मारती है। दोनों अपने अपने डंक का मारने के लिए निगेटिव पॉइंट पर या सुरक्षा के नजरिए से बराबर इस्तेमाल करती है। लेकिन एक जगह पर ततैया में और मधुमक्खी में असमानता है। बताओ क्या है? बहुत छोटी सी असमानता है, आप सभी जानते होंगे। क्या असमानता है? एक शहद देता है, एक हाँ, ततैया शहद बनाता है, मधुमक्खी मधुमक्खी शहद बनाता है और ततैया शहद नहीं बना पाता। पता है कारण क्या है? आपने देव कुमार जी की बात सुनी नहीं, जिसके अंदर उन्होंने मधुमक्खी और ततैया दोनों के बारे में डिफरेंस बताया। हम मधुमक्खी की बुराई कर रहे हैं, हम सब ततैया हैं। मधुमक्खी की बुराई कर रहे हैं, लेकिन मधुमक्खी का शहद बनाने का जो गुण है, जो रास्ता है, जो ट्रैक है, जो सड़क है, जो फूल है, उस पर चलने के लिए हम लोग सही से सुनते नहीं, सर के ऊपर उड़ जाती है बात। मधुमक्खी शहद बनाती है और ततैया सिर्फ काट कर खुश हो जाती है। और ततैया कम छूने पर भी बिना मतलब बैठने के बाद भी काट सकती है, लेकिन मधुमक्खी शरीर पर घूमकर चली जाती है जब तक दबाव नहीं बनता, जब तक काट के नहीं जाती। ये भी असमानता है दोनों के डंकों में। मधुमक्खी जो शहद बनाती है वो किस कारण बना लेती है? उनका एक संगठन होता है, उस संगठन में कमांडर होता है, कमांड देने वाला सेनापति, और सेनापति एक जगह चुनता है कि ये जगह है, पर इसी जगह पर हम कल से शहद चुन चुन कर लाएंगे और यहाँ पर रखना शुरू करेंगे। सारों एक मधुमक्खी 1 किलोमीटर जा रही है तो दूसरी 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यहाँ तक कि कुछ मधुमक्खियां कई किलोमीटर दूर चली जाती है, कई दिन में लौट कर आती है छत्ते के पास, लेकिन आती वो वहीं पर है जहाँ पर जगह सुनिश्चित हो जाती है। और सारी मधुमक्खी आकर के अपने सेनापति की जो जगह चुनी हुई है उस पर लाकर शहद रखती है। और ततैयों में ये एकता नहीं होती है। ततैयों के छत्ते आपने से कितने देखे होंगे, जिसमें 4 या 5 होंगे, कोई कई बार लड़ करके वो खुद ही नीचे गिरा देती हैं और ज्यादा मजबूत भी नहीं बना पाती हैं। उसकी पकड़ ज्यादा अच्छी नहीं बनाती है, वो बिल्कुल हल्का पकड़ रखती है, और जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा या छिपकली भी बगल से गुजर जाए तो गिर जाता है। लेकिन ततैया के बाद अगर आप मधुमक्खी का छत्ता देखने जाएंगे तो मधुमक्खी का छत्ता काटना पड़ता है, जगह से निकालना पड़ता है, और नोच उसको जितना निकालते हैं इतना उसमें से मीठा मीठा शहद आने लगता है। सृष्टि के जितने फूल हैं, जितनी पत्तियां हैं, जितनी सुगंध है, सबको अपने डंक के माध्यम से वो बटोर कर लाती है और एक जगह पे इकट्ठा करती है। यही काम यहाँ पर अभी जो समझाया था कि इतने सारे लोग इकट्ठे होकर के समाज का कितना बड़ा काम कर सकते हैं। आप ये ना सोचिए कि अमीर लोग क्रांति करते हैं, आप सोचेंगे कि हम तो गरीब आदमी हैं, 500 रुपये हमारा आदमी कमाता है। आप लोग सोचेंगे यार 500 रुपये तो हमारी मजदूरी भी नहीं है दिन भर की, और ये बात करके हमसे 1000 रुपये ले लेगी। तो आपको शायद पता नहीं है, इस दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो धन्ना सेठ छके पेट अमीरों ने नहीं करी हैं, वो खाली पेट नंगे भूखे टूटी चप्पल के गरीबों ने करी। मधुमक्खी के पास भी कोई ज्यादा जूते चप्पल पहन के जाती है, वो फूल का शहद तोड़ने। मधुमक्खी के पास भी डंक है, ततैया के पास भी डंक है ना? तो आप ये समझिए, ज्यादा तेज तर्रार डंक है उसका, ततैया का, लेकिन किसी काम का नहीं है। बस इंसान के बैठेंगे तो डंक मारेंगे, सिर्फ अपना जहर उगलेगी। तो हम जहर उगलने वाली ततैया ना बने, हम शहद बनाने वाली मधुमक्खी बने। हमारा संगठन अंबेडकर राइट मूवमेंट सबको यही सिखाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आज हम आजाद भारत में भी एक लाइन है बहुत खूबसूरत, मैंने कई मंचों से ये बोली है कि मुबारक हो आजाद भारत के गुलाम दोस्तों। हम आजाद भारत के गुलाम लोग हैं। हम कहते तो हैं भारत आजाद हुआ, भारत वास्तव में आजाद नहीं हुआ। जिन्होंने किताबें पढ़ा कि हमारा भारत आजाद हुआ, फर्जी आजादी थी, वो दोगली आजादी थी, वो इस देश के गुंडा सेठों की आजादी थी, इस देश के उगड़ी जाति ऊंची जाति वाले
वाले लोगों की आजादी थी, हमारी नहीं थी। अगर हमारी होती तो बाबा साहब खुश होते उसमें, और अगर वास्तव में हमारी आजादी में बाबा साहब खुश थे तो बाबा साहब को अंग्रेजों का, अगली जाति के लोग बाबा साहब को कहते हैं कि अंग्रेजों का मिला हुआ पिट्ठू था, उन पे आरोप लगाते हैं। इसीलिए लगाते हैं क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि तुम इनकी आजादी तो चाहते हो। अम्बेडकर और नेहरू ऊंची जाति के लोगों की आजादी तो चाहते हैं, जैसे तुम्हें अपनी आजादी पसंद है वैसे छोटी जाति के लोगों को भी अपनी आजादी पसंद है, उनको भी इतना ही अधिकार है अपनी आजादी मांगने का और आजाद होने का। तो देश के अंदर गांधी, नेहरू जो उस समय के नेता थे, धन्ना सेठ थे, ऊंचे लोग थे, वो चाहते थे कि आजादी हो जाए अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेजों ने जो यहाँ पे सत्ता स्थापित की थी उसमें जो दोहरी गुलामी के हम जैसे लोग थे उनको वो लोग समझते भी नहीं थे कि इनका कोई जीवन भी होता, सड़कों तक पे नहीं चलने दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बारीकी से समाज की बात रखी अंग्रेजों के सामने कि सुनो अंग्रेजों, तुम जा तो रहे हो देश छोड़कर, लेकिन एक तबका इस भारत के अंदर बड़ी संख्या में ऐसा रहता है जिसे सड़कों पे न चलने दिया जाता है, जिसे सार्वजनिक कुओं पे पानी नहीं भरने दिया जाता है, जिनकी औरतें बेवा हो जाती तो जिंदा चिताओं में जला दी गई थी। इतिहास का ये रुतबा रहा है इनका। इनकी बेटियां, इनके बच्चे जवान होते ही मंदिर में देवदासियां बना ली जाती हैं, इनका बच्चा पैदा होते ही गुलाम पैदा होता है, बंधुआ मजदूर पैदा होता है, इनका युवा होने से पहले ही, उससे पहले ही उम्र में झुक जाता है, कमजोर बूढ़ा होकर जल्दी मर जाता है। इनको इमारतें बनाई जाती हैं, अगर किसी की दीवार भी गिर जाए तो नरबली के नाम से इनको दीवारों में चुनवा दिया जाता है। इनकी दशा बहुत बुरी है। इनको रहने के लिए गांव के दक्षिण की तरफ रास्ता दिया जाता है जहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते, वहां इनकी बस्तियां होती हैं। इनका जीवन बड़ा दयनीय है। इनका क्या होगा अगर आप लोग ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? बाबा साहब ने ये बात बहुत बारीकी से समझी और अंग्रेजों के सामने रखी, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये बात रखी तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इस पर एक बार चर्चा होनी ही चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को लेकर के उन्होंने रेमजे रोनाल्ड, क्या नाम था, नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं आना, भी आएगा तो फिर दोबारा से दोहरा दूंगी। तो एक कमेटी बनाई गई, साइमन कमीशन दूसरा था, साइमन कमीशन दूसरा बना, ये इसके पहले भी है। साइमन कमीशन बना 30 गुना एक्ट पर, और उसके पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये बात कही तो अंग्रेजों ने इस पर एक कमेटी बनाई और आपस में चर्चा करी कि भी वास्तव में ऐसे लोग हैं क्या जो अम्बेडकर कहते हैं। तो जो यहाँ की जो अस्पताल थे उन डॉक्टरों से बात की गई, तो डॉक्टरों ने बताया कि हाँ ये बात सच है। जो सेंटर बनाए गए थे, चिकित्सालय बनाए गए थे यहाँ पर, पहले औरतों को छूने से भी डरते थे वो लोग, ऊंची जाति के जो डॉक्टर थे, हमारे तो डॉक्टर थे, शिक्षा में हमारा अधिकार नहीं था। तो डॉक्टरों ने ये बात बताई, और ये बात मिस कैथरीन पियो मदर इंडिया फिल्म जो भारत में बैन हो गई है उस किताब में भी मेंशन की गई है कि इस भारत के अंदर इस देश की जो दलित औरतें हैं, हर एक के बाद दूसरी औरत, ये लगाओ कि एक औरत अगर 10 औरतें हैं तो 9 औरतें बीमार हैं, सिर्फ एक औरत बचती है, और 9 औरतें इस भारत के अंदर दलित वर्ग की बीमार पाई जाती हैं। और इस कदर बीमार पाई जाती हैं कि हम उनका इलाज भी अगर करते हैं तो ऊंची जाति के लोग कहते हैं कि अगर तुम इनका इलाज करोगे तो हम तुम्हारे अस्पताल में इलाज कराने नहीं आए। और डॉक्टरों की इस रिपोर्ट को लेकर के फिर अंग्रेजों ने कहा कि वास्तव में बात गंभीर है, जो अम्बेडकर कह रहे हैं वो बात वास्तव में हमें जाननी और समझनी चाहिए कि ये ऐसा है। फिर साइमन कमीशन बनाया गया, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और गाँव छोड़ा गया कि जाओ जाकर पूछ के आओ कि इनके साथ खान पान होता है नहीं होता है, इनके साथ लड़की बेटी का रिश्ता करते हैं कि नहीं करते। तो आपको पता है उस टीम को भी भ्रमित करने के लिए लोगों से कह दिया गया कि ये कह देना कि भाई हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होता, हम भी हिंदू धर्म का ही अंग है, हमारे साथ किसी तरह का शोषण नहीं होता, हमारे साथ तो ये लोग खाना भी खा लेते हैं, इनकी बेटियों से हमारी शादी हो जाती है, ये हमारे घर आते हैं, हम इनके घर जाते हैं, पूजा मंदिर करने जाते हैं, हमें धक्का देकर नहीं भगाते। इस बात की जब रिपोर्ट लगी तो बाबा साहब बेहद दुखी हुए, बोले कमाल हो गया, जिस समाज में रात दिन दर्द है, दुख है, और ये लोग ऐसे रिपोर्ट देने वाले तो मेरे कुछ ऐसा है ही नहीं। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने साइमन कमीशन के हिसाब ने अपना पानी पिया एक गिलास में और गांधी और नेहरू जी की तरफ सरका दिया कि अगर देश के अंदर छुआछूत नहीं है तो मैंने ये पानी पिया इस गिलास से, अब आप इस पानी को पीकर ये साबित कर दीजिए कि हाँ भारत में छुआछूत नहीं है।
छुआछूत नहीं है, और मैं इस बात को अभी साइमन कमीशन के सामने साबित हो जाएगा। गांधी के होश उड़ गए, नेहरू के भी उड़ गए, बोले हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, राजनीति चले न चले, धर्म पहले है और समाज हमें ईंट पत्थर मारेगा। अगर हमने अम्बेडकर का झूठा माने पे लिया तो अम्बेडकर महान जाति का है, और उनके तोते उड़ गए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि आप छोड़िए गरीब बेचारा कमजोर सा गंदा सा जो नहाता नहीं है, जो गंदे कपड़े पहनता है, फटे हुए हाल में रहता है, मैं साफ कपड़े पहनता हूँ, सूट बूट में रहता हूँ, मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, मैं एजुकेशन में तुम्हारे बराबर हूँ, और मैं हर स्तर पर तुमसे मुकाबला कर सकता हूँ, ज्ञान के मामले में तुमसे ऊंचा हूँ, और तुमसे भी बराबर साफ सुथरा रहता हूँ, मैं रोज नहाता हूँ, चलिए मेरे हाथ का पानी पी लीजिए। और यहीं पर साबित हो जाएगा कि इस भारत में छुआछूत है कि नहीं है। तो छुआछूत पर जब बात हुई तो गांधी जी ने, यहाँ तक कि मुस्लिम लोगों ने पानी पी लिया, मुस्लिम नेताओं ने, पर गांधी जी ने और नेहरू जी ने पानी नहीं पिया। और साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब ने यह साबित कर दिया कि इस भारत में छुआछूत है। तो इसके आधार पर हमें दो चीजें मिली थी जो बाबा साहब ने बहुत लड़ाई करके ली। कल बाबा साहब के बारे में माता रमाबाई का त्याग बता रहे थे बंते जी कि माता रमाबाई, अगर हमारे अंग पर ये कपड़े हैं तो ये माता रमाबाई के त्याग की कुर्बानियां हैं। हम सब आभारी हैं, ऋणी हैं, उनके कर्जदार हैं कि माता रमाबाई ने बाबा साहब को बाबा साहब बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। माता रमाबाई को शरीर पर साड़ी नहीं मिली, लेकिन हम सब औरतों के शरीर पर अच्छी साड़ी पहनने के लिए उन्होंने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। ऐसे ही बाबा साहब को भले सम्मान नहीं मिला, लेकिन हमें सम्मान का जीवन देने के लिए आज भी अगर वो लोग बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं, आरएसएस और बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले, कोई भी अपनी पार्टी अगर वो इसलिए लगाते हैं कि इन लोगों को लुभा दे कि तुम्हारे बाबा साहब की तस्वीर लगाई है, चलो आ जाओ तुम भी वोट दे दो, तुम भी हमसे जुड़ जाओ, दिखाने के लिए बाबा साहब की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि उनके सिद्धांतों का, जबकि उनके सिद्धांत उनके विचार को खत्म करने की लगातार कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आपका हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है, क्योंकि कपड़े के वो सम्मान से निर्देश नहीं पहनते हैं कि निर्देश का झुका लेगी, सम्मान से कपड़े आप भी पहनते हैं। तो ये कर्ज जितना मेरे ऊपर है उतना आपके ऊपर भी है। सम्मान से सड़क पर चलने का अधिकार केवल निर्देश को नहीं मिला है, वो आपको, मुझे, सबको, जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको मिला है। तो ये कर्ज उतारने की जिम्मेदारी मात्र निर्देश की नहीं है या मिस्टर देव कुमार जी की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो सड़क पर सम्मान से सीना चौड़ा करके चलता है, किसी भी रेल में, बस में, ट्रक में, हवाई जहाज में सवारी कर सकता है, जिनको पहले ये अधिकार बिल्कुल नहीं था और बाबा साहब ने ये दिलवा दिया। उसके बाद यदि आज आप वोट डालते हैं तो वोट डालने का अधिकार, अगर एक अधिकार मेरा है वोट का, तो आपका भी एक वोट का अधिकार है ना। टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, कमजोर हो, सबके पास एक ही अधिकार है, एक ही वोट है ना। कोई अमीर आदमी तो ऐसा तो नहीं भी ज्यादा अमीर इसको 2 वोट डालने दो, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कर देते अगर उस समय बाबा साहब अम्बेडकर न होते और गरीब को एक भी नहीं दे रहे थे, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वोट देने की जो उम्र होगी वो 18 वर्ष होगी, ना कि ये होगी कि जो अमीर है वो वोट देगा। तो शर्तें रखी गई वोट के लिए। पहली शर्त ये थी कि वो लोग वोट दे सकते हैं जिनके पास में जमीनें हैं जो कर देते हैं। कर क्या होता है? टैक्स, जो राज्य को टैक्स देते हैं। तो जिन पे जमीनें ना थी वो टैक्स कहाँ से देते बेचारे? हमारे पूर्वजों को तो जमीनें थी नहीं, ये तो इतना बदलाव बाद में हुआ, सरकारों ने जमीनें बांटी या पट्टे दिए तो हम पे जमीनें हो गई। तो हमारे लोगों पे जमीनें थी नहीं तो टैक्स हम देते नहीं थे। तो जब हम टैक्स नहीं देते थे तो हमें वोट का अधिकार नहीं मिलता ना, फिर हमें वोट का अधिकार नहीं मिल पा रहा था। पहली शर्त भी हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। दूसरी शर्त रखी गई सरकार ने, जब संविधान बन रहा था, ये बात रखी गई कि वोट का अधिकार फिर उन लोगों को दिया जाए जो लोग मैट्रिक पास हैं। अब आप ये सोचिए, आप पिछले की दादी नानी जो है हमारी पुरानी औरतों से वो सब कितने पढ़ी लिखी है, क्या वो मैट्रिक पास है? नहीं है ना, किसी को वोट का अधिकार नहीं होता, सब अनपढ़ थे। दोनों शर्तें हम पूरी नहीं कर पा रहे थे और हमें ये वोट
वो कर्जा पहचानो। हमारा एक एक बार बाबा साहब के कर्ज में डूबा हुआ है। जब तक हम उसको नहीं पहचानेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जब तक हम ये मिशन भी नहीं पूरा कर पाएंगे, स्कूल खोलना तो दूर की बात, हम 10 लोगों को लेकर बैठ के ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पाएंगे। कितने पढ़े लिखे गाँव में फूलों के बन के घूम रहे हैं, कुछ नहीं करते। पूछ लो तो लड़कियां ने क्या पढ़ा होगा, बीए कर रखा है। अब उनसे पूछोगे इंग्लिश में 4 लाइनें लिखवा लो तो उन्हें पता नहीं होगा, अपना सही से नाम लिखवा लो तो पता नहीं होगा। उनसे पूछ लो कि तुम्हारा संवैधानिक अधिकार क्या क्या है, नहीं पता होगा। फंडामेंटल राइट पूछ लो, नहीं पता होगा। बीए करके क्या करोगे? लड़कों से पूछ लो क्या पढ़ रहे हो, बीए कर रहे हैं। अब बीए करके क्या करोगे? बिया करेंगे। अब बिया करके क्या करोगे? बच्चा करेंगे। बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा? वोटर। किसका? उनका। उनके लिए जिनके हम सदियों से गुलाम हैं, उनके लिए वो वोटर बनेगा और उनकी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर बनेगा। हम क्या रह गए आज भी? बाबा साहब के दिए अधिकारों से हमने पाया ही क्या? वो दे के सब कुछ चले गए, लेकिन हमने उनको बचाया ही कहाँ, उनको रखा नहीं कहाँ, उनका इस्तेमाल ही नहीं किया। इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि आज हम 33 करोड़ में से कई देवियों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज इस देश की सच्ची देवी, जिसके बारे में इस देश की औरतें नहीं जानती, उसके बारे में बता देती हूँ। इस भारत के अंदर ऐसा भी टैक्स हुआ, सरकारें नमक पे टैक्स लगाती है, कपड़ों पर टैक्स लगाती है, रोटी पर टैक्स लगाती है, अपनी सरकार ने कॉपी किताबों पर भी टैक्स लगा दिया है, हर चीज पर टैक्स लगाती है। लेकिन भारत के अंदर जब ब्राह्मणों की, पंडितों की सरकार रही, तमिलनाडु के त्रावणकोर में एक राज्य पड़ता था और वहां का राजा ब्राह्मण था, जिनको तुम पंडित जी हाथ देख लो कहते हो। उनकी जब सत्ता में वो लोग आए तो उन्होंने एक ऐसा टैक्स लगाया जिसका नाम था ईस्टर्न टैक्स। जानते ईस्टर्न टैक्स क्या होता है? ब्रेस्ट टैक्स। जो भी महिलाएं जहां से ऊपर के कपड़े पहनेगी उसको टैक्स देना पड़ेगा, अन्यथा वो नहीं रहेगी। अरे जिन लोगों के खाने पीने वाले नहीं थे, जिन लोगों के सर पे छत नहीं थी, अभी आप देख लो हमारी टीम के पीछे की 2-3 पीढ़ियों में जाकर देख लो, गाँव में खपड़ेल थी कि नहीं? खपड़ेल थी। हमारे पुराने पुरखे आज भी थोड़ी सी एक ही धोती को पूरे में लपेट लेते थे, कपड़े पूरे नहीं होते थे। जब तक पहला कपड़ा फटता नहीं था तब तक दूसरा आता नहीं था। आज तो अलमारियां होनी पड़ी है हमारी, ऐसी स्थिति थी। तो सोचो कि उस समय जिनके खाने पीने वाले नहीं थे तो वो ईस्टर्न टैक्स के लिए पैसा कहाँ से जुटाते, धन कहाँ से जुटाते और वो अनाज कहाँ से जुटाते जिन पर जमीनें नहीं थी। लेकिन राजा का फरमान था कि जो भी महिला अपने शरीर को ढकेगी वो महिला को टैक्स तो देना पड़ेगा। तो मजबूरी में एक बड़ा तबका हमारे समाज की ओर से नग्न अवस्था में रहे। आपको बड़ी ताज्जुब की और ऐसी बात लग रही होगी कि आज विधि निर्देशिक कैसी बात कर रही है, आप हंसेंगी, मजाक लग रहा होगा कि ऐसा भी कोई कानून भारत में रहा है। ऐसा कानून इस भारत में रहा है। आप सोचिए, आपको इतना सा भी आगे दिख जाता तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। आप सोचो कि कानून के चलते आपको यहाँ से नंगा रहना पड़ता है। जब राजा फरमान जारी करता है तो जनता को मानना पड़ता है। अगर मोदी जी ने रात को कहा कि 1000 और 500 का नोट नहीं चलेगा तो चला नहीं है, इसमें दम है तो चला लो। सरकार का फरमान जनता को मानना पड़ता है। अगर सरकार के ऊपर से आदेश है कि ये रास्ता बंद है तो ये रास्ता बंद होगा, आप कूद के जाओगे तो आप पे कानूनी धाराएं लगेंगी। राजा का कानून था, जनता को मानना पड़ा। और वो जनता को हमारा गरीब समाज, उस पर पैसा नहीं था तो उसकी महिलाएं मजबूरी में अपना तन उघाड़ के रहती थी। ऐसी स्थिति में एक क्रांतिकारी महिला उन्होंने निकली। जो आप देवियों की पूजा करो ना, उनके बारे में नहीं जानती आप कुछ भी, और वास्तव में आप जो सच्ची देवियां उनके बारे में भी नहीं जानती। एक देवी के बारे में आज बता के भेज रही हूँ, बहुत सारी देवियां उनके बारे में बताओगे तो टाइम लगेगा। एक देवी जो सबसे महान देवी है इस भारत के अंदर, जो माता सावित्रीबाई फुले से भी पहले क्रांति करके गई, उसका नाम है माता नंगेली। माता नंगेली ने कहा कि राजा, शरीर मेरा है तो इसका निर्णय भी मैं लूंगी कि ढका जाएगा या खोल कर रखा जाएगा। और माता नंगेली ने राजा का विरोध करते हुए कपड़े पहनने शुरू कर दिए, अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। जब वो कपड़े पहनकर निकली तो गांव के लोगों ने हाय तो मचारिया ले क्या कर डाला, राजा सबको मार डालेगा, झूठिया फूंक डालेगा, हम पे
नंगेली ने कहा कि नहीं, मैं कपड़े नहीं निकालूंगी, अगर ये इतना मेरा है तो इसको ढकने और खोलने का अधिकार भी मेरा होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में राजा के जो टैक्स अधिकारी थे वो नंगेली के झोपड़े पे पहुंच गए। बोले नंगेली, तू कपड़े पहन के रहने लगी है, अपना स्तन ढकने लगी है, अब तुझे टैक्स तो देना ही पड़ेगा। नंगेली बोली कि मैं टैक्स कहाँ से दूंगी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा पति लकड़ी तोड़ता है, बीनता है, बेचता है, तो वो दिखा देगा, कहाँ से देंगे टैक्स, हम टैक्स नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा टैक्स अधिकारियों ने तो फिर पैसा दो, तो फिर लकड़ियां दो, तो फिर घर की तुम्हारी झोपड़ी झुग्गियों में आग लगा दी जाएगी, तुम्हारे पति को बदुआ मजदूर रखा जाएगा, उसका पति को मुझे बदुआ मजदूर नहीं रखा, लेकिन मेरी औरत के कपड़े मत उतारो। उनका स्वाभिमान जाग गया। माता नंगेली के पास रोज टैक्स अधिकारी आते रहे और उनको बुलाती रही, लेकिन एक दिन जब राजा मजबूर हो गए, राजा ने फरमान जारी किया कि आज को पूरा नीचे के कपड़े उतारने संजाने करके पूरे गांव में घुमाया जाए, उसको सजा सुना दी। ऐसी सजा सुनकर माता नंगेली ने कहा कि ठीक है, तुम दरवाजे के बाहर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए टैक्स लेकर आती हूँ। माता नंगेली अंदर जाती है और माता नंगेली अपने दोनों स्तन अपने हसिया तरांती से काटकर टैक्स अधिकारी के हाथ पर रखती है। वो टैक्स अधिकारी का धूम पे खड़े हो जाते हैं, चीख जाती है और छोड़कर फेंक कर भाग चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में माता नंगेली कहती है कि जिस तन को मुझे ढकने का अधिकार नहीं, उसे रखने का भी अधिकार नहीं मानती। जिस तन को हमारे समाज की औरतें ढक नहीं सकती, जो हमारा तन है, उस पर भी राजा अगर इस तरह का टैक्स लगाता है तो मैं सिर्फ राजा को लानत भेज के उसके मुंह पे थूकती हूँ। ऐसी लानतें जब नंगेली ने भेजी तो गांव की औरतें जिंदा हो चुकी और उठकर खड़ी हो गई, और इतनी देर में माता नंगेली के शरीर से ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो जानते हो उस देश में, उस राज्य में क्या क्रांति हुई? सारी औरतों ने राजा को ले लेकर डराती डराती खुरपे मारने के लिए दौड़ भागी, बोली देखते हैं कि हमें हमारा शरीर ढकने से कौन रोकता। उसके बाद माता नंगेली मरी और उनका जो पति था भीखू, इस भारत में सती प्रथा बहुत हुई, लेकिन पहली ऐसी प्रथा में, सती प्रथा में वो जबरदस्ती जलाई जाती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पत्नी मरी तो उसके साथ उसका पति भी चिता में जलकर मर गया। भीखू से रहा नहीं गया, अपनी पत्नी के बिना भीखू ने भी उसकी चिता में कूदकर लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने जान ली। नंगेली का पति भी नंगेली की चिता की आग में जलकर मर गया, लेकिन जैसे ही नंगेली की चिता जलाई गई वैसे ही गांव में क्रांति की आग जल पड़ी और सारी औरतों ने एक साथ बिगुल बजाया और कहा कि हम नंगे नहीं रहेंगे। और उसके बाद में हमें कपड़े पहनने का अधिकार मिला। क्या ये महान देवी है या वो महान देवी है जो कहते हैं लड्डू लाओ पूरी लाओ? क्या आप जानती थी इस महान देवी के बारे में? क्या आप इसकी पूजा करती हैं? क्या आपके घर में इसकी तस्वीर है? क्या अपनी बेटियों को बताती हैं? क्या इस देवी के त्याग को आपकी माँ ने कभी बताया? क्या आपके गांव में किसी ने बताया? नहीं बताया। ये भी तो उसके साथ दुर्भाग्य, ये भी तो उसके साथ हमारा दुर्व्यवहार है कि जिसका हक बनता था इस देश में पूजा का, सम्मान का, जानने का, उसे सर पे बिठाने का, उसको हमने न जाना न उसको पूजा। मैं नहीं कहती कि उनकी तस्वीर लगाकर उनके आगे धूपबत्ती लगाओ और वो आपकी मनोकामना पूरी कर देगी, लेकिन उनका इतिहास तो अपनी बच्चियों को बताओ कि बेटा ऐसी क्रांतिकारी महिलाएं हमारी देवी हैं। क्या फूलन देवी के बारे में जानती हैं आप? क्या अपनी बेटी को फूलन देवी के बारे में बताती हैं? नहीं बताती। क्या आप माता सावित्रीबाई फुले जो देश की सबसे बड़ी देवी है, जिसने औरतों को सबसे पहले पढ़ाने के लिए देश में शिक्षा का रास्ता बनाया, जब वो पढ़ाने जाती थी तो औरतें कहती थी यार चल आ गई, टाइम खराब करती है, इतनी देर में हमारी बेटियां तेरे साथ पढ़ेंगी, इतनी देर में तो वो गोबर थाप लेंगी, बकरी चुगा के ले आएंगी, घर का काम कर लेंगी, चूल्हा चौका करेंगी और चलिए पढ़ाने के लिए। आज कोई भी व्यक्ति या माँ या पिता अपनी बेटी को अगर पढ़ाना चाहता है, कोई बहन अपनी बहन को भाई पढ़ाना चाहता है, तो वो उसका विचार नहीं है, याद रखना। अगर कोई पिता या कोई सास ससुर बहू को पढ़ी लिखी चाहता है तो ये तुम्हारा विचार नहीं है, याद रखना। ये माता सावित्रीबाई फुले का विचार है, जो चाहती थी कि देश की हर औरत पढ़े और नहीं जानते हो देवी के बारे में? माता सावित्रीबाई फुले ने इस देश में 1818 में अनेकों स्कूल खोले और 5 लड़कियों को पढ़ाना
आड़ चुकाओ ना तो बैल भी दौड़ता है, लेकिन इनको तो कितनी भी आड़ चुका लो बेचारों की, इनको कितनी भी बात बता लो, ये तो फिर जाकर के वहां ले जाता गंदगी। दुख होता है, अफसोस होता है। पिछले 13-14 सालों से तो मेरा अनुभव है इस समाज के अंदर घूमने का। उल्टा मुझे और बदलने की कोशिश करेगी। ये समाज ऐसी जकड़ी में, ऐसी हथकड़ियों में, ऐसी बेड़ियों में जकड़ा पड़ा है, और इसकी गुलामी का कारण, इसकी दरिद्रता, उसकी गरीबी, भूखमरी और बीमारियों का कारण कोई दूसरा दुश्मन नहीं है बाहर का, ये खुद ये समाज है। मैं सबसे बड़ी बात बोलूं, अगर अभी आपको बाबा कोई प्रवचन कर रहा होगा तो महिलाएं घर का पैसा लगा के किराया करके जाएंगी, बाबा के 5 बार तो चरण लेंगी, और वहां भूखी प्यासी बैठी रहेंगी सुबह से शाम तक। आज तक तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ, तुम्हारा बच्चा वही पढ़ रहा है जहां पे स्वर लौटते हैं, प्राइमरी स्कूल में, गंदे स्कूल में, लेकिन बाबा का बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। अफसोस इस बात का होता है कि जिस समाज की तरक्की चाहो, वो समाज अपनी तरक्की को चाहता ही नहीं। जिस समाज को आगे बढ़ाना चाहो, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। कल नंद किशोर जी ने शायद किसी और अपने भाई ने कहा कि एक बाल्टी में मछली रखी थी और एक बाल्टी में केकड़े रखे थे, तो केकड़ों की बाल्टी मछुआरे ने नहीं ढकी और मछली की बाल्टी ढक दी। रास्ते चलते किसी ने पूछा, भाई बाल्टी को धो है, एक तूने ढक दी, एक क्यों नहीं ढकी केकड़े वाली? उसने बोला कि मछली कूद के बाहर निकल जाएगी, लेकिन केकड़ा एक भी कूद के नहीं निकल पाएगा। जैसे ही निकलने की कोशिश करेगा, उसके पीछे से 4 केकड़े उसकी टांग पकड़ लेंगे और नीचे को गिरा देंगे। क्या करे इस समाज का? इसे भी अंधविश्वास अज्ञानता की बात बताए तो तालियां बजाएगा, इससे बड़ा मजा आएगा। जैसे कि इसके उद्धार की बात बताओ, उसको सुस्ती आती है, नींद आती है, भोग होता है, सामने वाले बोलने वाले की जो एनर्जी हाथों से निकल कर जाती है, उसे भी पागल समझता है, तब बकवास बंद करेगी, सोने लगता है, सोचता है जब फिर पीछे छूटेगी से हमारा, जेल में कैद कर लिए हम लोग। तुम ऐसे ही रहोगे गुलाम, गरीब, उनके लिए हमेशा के लिए भीड़, बेकार, लाचार, उनके शोषण का शिकार। अगर अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानोगे, उनके अधिकारों के बारे में नहीं चलोगे, अपने महापुरुषों को नहीं जानोगे, उनके प्रेम की बात पर नहीं चलोगे। आप किसी भी पार्टी में हैं, कांग्रेस में, बीजेपी में, बसपा में, सपा में, कहीं भी रहोगे, हमें राजनीतिक बात से कोई मतलब नहीं। हर पार्टी में लोग कहते हैं कि आप कहीं भी रहिए, लेकिन बात यह है कि आप अपने समाज की तो बीच में रहिए। आप समाज की तो बात करिए, उस पार्टी में जाकर अपने समाज की बात करिए। हमें खुशी होगी कि हमारा बीजेपी में कि मेरे समाज के लिए अधिकार है, इसको वैसे बीजेपी खत्म कर रही है, क्यों कर रही है? कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखेंगे नहीं, ये अनपढ़ रहेंगे, और ये अनपढ़ रहेंगे तो हमारे मजदूर बनेंगे, गुलाम बनेंगे। तो आप जिस भी पार्टी में हैं, जिस भी संगठन में हैं, पहले अपने समाज के, अपने अधिकार की बात करें। कोई गुरेज नहीं है, कहीं भी रहिए। इसके बाद मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करने से पहले संगठन के बारे में बताना चाहूंगी। जो आप ये बैनर देख रहे हैं, इस बैनर के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, और इसकी जो मुख्य आयोजक, इस जिले की आयोजक रही, वो नेहा गौतम जी ने, मैं चाहूंगी कि वो आ जाए इधर। वो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई। जो ये राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले महासभा है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरएसपी महासभा। और आरएसपी महासभा पिछले 13-14 सालों से गांव-गांव में लोगों को जगाने का काम कर रही है, बहुजन मूवमेंट से जोड़ने का काम कर रही है। हमारे साथ जुड़े हुए लोग
पर है। बाकी तो भीड़ तो बहुत और भी है। आपको ये देख रहा होगा कि आपके गांव में लोग तो और भी हैं, लेकिन वो लोग वही हैं, लेकिन और आप यहाँ हैं। इससे साबित होता है कि आप उनसे थोड़े अलग हैं, आप उनसे थोड़े तेज हैं, आप उनसे थोड़ी ज्यादा बुद्धि रखते हैं, आप उनसे ज्यादा आगे चलते हैं, आप उनसे तेज दौड़ते हैं, तभी आप वहां से दौड़ के यहाँ तक पहुंच गए। आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं और इस काम की जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, इसलिए आप स्पेशल में गिने जाते हैं। और इसीलिए हमने इस कैडर में 2 दिवसीय कैडर में आने वाले लोगों को एक उपाधि